नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद गौतम और आप देख रहे हैं ARJ एजुकेशन चैनल। बैंकिंग सेक्टर में कई सालों का एक्सपीरियंस लेकर मैं आपके लिए कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं जो जनरल लोगों को पता होने चाहिए। सिविल स्कोर, कई बार लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि उनका अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो उन्हें कहीं से भी किसी भी तरीके का लोन मिल ही जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिविल स्कोर इज द ओनली वन फैक्टर जो डिसाइड करता है लोन को। उसके अलावा बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोन प्रोसेस करने के लिए कंसिडर किए जाते हैं बैंक द्वारा। बेसिकली सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, ऐसे ही सिविल स्कोर के अंदर आपके लिए गए लोन्स को आपने किस तरीके से चुकाया है उसका पूरा ब्यौरा होता है। 750 से ऊपर सिविल स्कोर है, स्ट्रांग माना जाता है। 700 से 749 के बीच में, वेरी गुड। 650 से 700 के बीच में, इट इज एवरेज। बट 650 से नीचे कंसिडर ज्यादातर नहीं होता है। बैंक सबसे पहले आपके सिविल स्कोर के अंदर, आपकी सिविल रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये देखता है कि जो आपने पहले लोन लिए हुए हैं उनको आपने सही टाइम पे उनकी निश्चित तारीख पर EMI को देते हुए चुकाया है या नहीं चुकाया है, या कोई लोन आपने पहले कभी सेटलमेंट तो नहीं किया है, कहीं कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं हुआ है किसी बैंक के साथ आपका, या कोई लोन में EMI में या ज़्यादातर EMI डिले तो नहीं करी है देने में। और अगर ऐसा है तो हाई स्कोर होने के बाद भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। सिविल के अंदर जो क्रेडिट कार्ड रिपेमेंट हिस्ट्री आपकी अच्छी है या नहीं है, क्या आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेट करी है, क्या कोई आपने पहले जो लोन लिया है, सपोज आपने कार लोन लिया है, तो क्या कार लोन का कोई EMI बाउंस हुआ है कभी, ये सब आपके सिविल रिपोर्ट के अंदर दिखता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि सिविल स्कोर में आपकी इंक्वायरी भी देखी जाती है कि आपने किस 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 जगह पर कितनी बार इंक्वायरी करी है। मतलब सपोज आपने 4 पहले बैंक्स में सेम मंथ के अंदर या प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर आपने इंक्वायरी करी हुई है लोन के लिए, एंड चारों के चारों बैंक्स ने आपका जो लोन है उसके लिए सिविल की इंक्वायरी डाली है, तो आपकी जितनी इंक्वायरी ज्यादा बढ़ेंगी आपका स्कोर डाउन होता है, और वो दर्शाता है कि उन बैंक्स ने आपको लोन नहीं दिया है, तो कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। एक और पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि जब हम सिविल स्कोर देखते हैं तो आपके एड्रेस, फोन नंबर्स, ये चेंज कितना फ्रिक्वेंट हुए हैं ये भी कंसिडर करा जाता है, और अगर वो फ्रिक्वेंट चेंज हुए हैं तो वो क्या कारण रहा है उनका चेंज होने का। क्या आप जॉब प्रोफाइल में ऐसी में हैं जिसमें आपके एड्रेस चेंज हो रहे हैं, क्यों आप नंबर चेंज कर रहे हैं बार बार, ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करे जाते हैं। ध्यान रखना कि जो लोन सैंक्शन होता है वो सिर्फ सिबिल पर डिपेंड नहीं करता है। कई लोगों का सिबिल स्कोर अच्छा भी होता है, मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिनका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर था बट उनके लोन नहीं हुए, बिकॉज प्रीवियस उन्होंने कभी कई जगह डिफॉल्ट कर रखा है। कई बार उनकी इंक्वायरी इतनी होती है और वो जस्टिफाई नहीं कर पाते उस इंक्वायरीज को। कई बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट को बहुत डिले कर रखा होता है। इस वजह से भी कई बार लोन रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखें, ये सारे पैरामीटर्स, अगर आपको सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो बाकी सारे पैरामीटर्स सिविल की रिपोर्ट कार्ड के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं उन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। कोई भी EMI कभी बाउंस ना होने दें, क्रेडिट कार्ड की बिल्स की पेमेंट टाइमली करें, जिससे कि आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा और सिविल स्कोर का रिकॉर्ड भी साफ दिखेगा, आपका रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा दिखेगा। थैंक यू।